गौ माता की रक्षा करो के नारे लगाते हुए कुछ लोग आप देख सकते हैं लघु सचिवालय हिसार के गेट के सामने पहुंच चुके हैं। पूरा मामला आखिर क्या है, सारा मामला जानेंगे। बने रहिए सांझी खबर के साथ। साहिल जी, हाँ साहिल जी, आज आप मिलने आए, क्या मामला है, किसको लेकर? उदय भाई तो बेटा साहब, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके माध्यम से भी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। आज का मुद्दा ये है जी, एक बड़ा गंभीर मुद्दा हिसार में हमें 3 दिन पहले देखने को मिलता है। जो आज हमारे गौ माता, जिसको हम कहने को तो ये बीजेपी सरकार बड़ी राजनीति करती है गौ माता के ऊपर, चाय और गाय की राजनीति करती है। एक हमारे बछड़े का सिर मिलता है, वो मिलने के बाद मैंने ये चीज़ नोट करी कि कई जगह इशारे के अंदर है इसको धर्म का मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, इसको हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई। तो आज युवा इनेलो हिसार और सभी सामाजिक संगठनों द्वारा एक हवन यज्ञ किया गया है, जिसके अंदर हमारी गौ माता की आत्मिक शांति के लिए हमने प्रार्थना करी है परमपिता परमेश्वर से। और साथ में डीसी साहब को हमें ज्ञापन दे के आई हैं और केवल हम 2 दिन का टाइम और दे के आई हैं। डीसी साहब ने हमसे 2 दिन का टाइम और मांगा है। अगर 2 दिन के अंदर मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो एक बड़ा प्रदर्शन हम करेंगे। साथ ही एक समाज के अंदर मैसेज देने के लिए आज हम सब एकत्रित हुए थे। मैं तो एक चीज़ कहना चाहता हूं जी, हम कभी भी देखते हैं कहीं भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन होने से पहले बीजेपी सरकार के कार्यकाल के अंदर ऐसी घटनाएं स्वाभाविक है। आप ये चीज़ नोट करो, मेवात में कभी कोई धर्म के दंगे नहीं हुए थे, लेकिन मेवात के अंदर जब राजस्थान में इलेक्शन था तब धर्म के दंगे हो गए। शाहीन बाग में दंगे हो गए, गाजियाबाद में दंगे हो गए, मुजफ्फरनगर के अंदर दंगे हो गए, सूरत में दंगे हो गए, महाराष्ट्र में दंगे हो गए। आज आप सबको पता है कि हरियाणा के अंदर इलेक्शन है और इस इलेक्शन के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी बड़ी घबरा चुकी है। तो यहाँ हमें हिसार में पहली बार ऐसा कोई काम देखने को मिला है। तो हम सबसे पहले तो मांग करते हैं कि जो भी गुनहगार है उसको सलाखों के पीछे किया जाए। साथ ही जो लोग, मैं कई जगह सुन रहा था, कई लोग अपनी गंदी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे आ रहे हैं, मतलब मुसलमानों ने कर दिया, इसने कर दिया, उसने कर दिया। कोई कहेगा हिंदू खतरे में है, कोई कहेगा मुसलमान खतरे में है। मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, अपने धर्म का चश्मा उतार कर देखो, पता चलेगा हिंदुस्तान खतरे में है। ठीक है, पूरा धर्म एक है, सारा समाज एक है, सभी जातियाँ एक हैं। और जो भी कसूरवार उसको पकड़ के हिरासत के अंदर किया जाए और किसी भी धर्म का इसमें नाम ना लिया जाए, इसकी हम कड़ी मुखालफत करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। और जनता को ये चीज़ सोचनी चाहिए, आज जब इलेक्शनों के मद्देनजर ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं और लोग ऐसे धर्म का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बच के रहो भाई। ऐसा समाज को तोड़ने के लोग होते हैं, किसी के नहीं हो सकते, ये दंगे करवाएंगे। साहिल, एक सवाल ये है कि अभी जैसे ही मसला हुआ उसके बाद कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और हेट स्पीच देते हैं एक धर्म के खिलाफ, फिर एक उनकी मस्जिद पे बोतल फेंकी जाती रात को। इन लोगों को क्या देखोगे, ये प्लान तो नहीं है कुछ लोगों का? देखिए उदय जी, मैंने आपको बात ये चीज़ कही है कि जब भी कहीं इलेक्शन होता है, इलेक्शन से पहले ऐसे धर्म के दंगे हमें देखने को मिलते हैं, उससे पहले हमें कभी देखने को नहीं मिलते। मैं लगभग 30 साल का हो चुका, मैंने इस हर शहर में कभी भी आज तक कोई ऐसे धर्म का मुद्दा नहीं देखा था। हम आपस में रहते हैं, एक थाली में हम खाते हैं, बढ़िया हमारा भाईचारा, हमारे कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, मैं एक बड़ा सवाल ये निशान खड़ा करता हूँ। आज आप ये चीज़ देखो, जो सरकारी मान्यता प्राप्त बुच्चड़खाने हैं, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो कि रिपोर्टेड है ये चीज़ें, पूरे हिंदुस्तान में 4 बुच्चड़खाने हैं सरकारी मान्यता प्राप्त, जहाँ पर डेली हज़ारों गायें कटती है। 4 बुच्चड़खानों में से 3 तो बीजेपी सरकार के लोगों के हैं, हिंदुओं के हैं, और 1 मुसलमानों का है। तो कहाँ से ये धर्म का मुद्दा बन रहा है, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा। मैं एक गौशाला के अंदर जाके आया, आज से कोई 15-20 दिन पुरानी बात है, अपने बरवाड़ा में गौशाला है, और मेरी आंखों में आंसू आ गए ये चीज़ देख के। उस गौशाला को एक मुसलमान भाई ऑपरेट करता है, और वो आदमी एक गरीब घर का लड़का है, अपनी जान तक, अपना तन मन धन सर्वस्व उसने कुर्बान कर दिया गौ माता की सेवा करने के लिए। ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे समाज में प्रस्तुत हैं। ये कोई धर्म की बात नहीं है, नीच आदमी हर धर्म में होते हैं, हर जाति में होते हैं, हर उस चीज़ के। जी सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि हेट स्पीच दी जाती है, उकसाया जाता है लोगों को एक चैनल के द्वारा, तो आप क्या कहेंगे एक व्यक्ति विशेष के द्वारा? सबसे पहले आप मुझे नाम लेके ये बताइए किस इंसान ने दिया है, क्योंकि कई बार चीज़ ये भी हो जाती है कि मैं कुछ कह रहा हूँ और मेरी चीज़ को तोड़ मरोड़ के इस प्रकार से पेश किया जाए ताकि ये दिखे कि मैं साहिल किस्म कुछ गलत कह गया। ये आपको पता है ना कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। किस इंसान की आप बात कर रहे हो? हाँ, कोई इंसान अगर हकीकत में कोई होट स्पीच देता है धर्म को, समाज को बिगाड़ने के लिए, ऐसे इंसान के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जेल के ऊपर करना चाहिए। परंतु पहले ये चीज़ देखनी चाहिए कि हकीकत में वो हेट स्पीच थी या नहीं थी। कभी तोड़ मरोड़ के उसका बयान पेश नहीं किया गया। मेरा एक सवाल है कि अभी ये चुनाव के टाइम ऐसा हुआ है, दादरी में एक मॉब लिंचिंग हो चुकी है, उस टाइम विपक्ष नहीं बोल रहा है। इनेलो कहीं ना कहीं मेवात के समय बोला था, आज भी आप प्रदर्शन करने आ गए हो कि भाईचारा बने, तो ये दूसरी विपक्ष पार्टियां क्यों नहीं बोल पा रही?
ये बात तो मैं पहले बोल चुकी आपको, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। जब भी कहीं दंगे होते हैं, इलेक्शन होता है, उससे पहले दंगे हो जाते हैं। जो समझदार लोग हैं वो कहते हैं बोले हिंदू मुसलमान की धर्म की बातें शुरू होगी, भाई पता करो कोई इलेक्शन तो नहीं आ गई। तो आज हरियाणा में इलेक्शन आ चुके हैं, उसके मद्देनजर सारे काम हो रहे हैं। मेवात तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। आपने खुद ने देखा होगा कि इंडियन नेशनल लोकदल ने बड़ी भरसक लड़ाई लड़ी मेवात प्रकरण के अंदर भी, किसान आंदोलन में भी लड़ाई लड़ी। मैं खुद जो मेवात वाला कांड हुआ था, आप सब पत्रकार छायाकर बंधु थे, मैं मेवात में जाके आया हूँ, मैं जोधपुर जाके आया हूँ, हर जगह हमने साथ दिया उस चीज़ के अंदर। धर्म के दंगों को हमने बचाने का पूरा भरसक प्रयास किया है। और दूसरी बात क्यों बोलेंगे, आप मुझे एक बात बताओ। देखो मैं किसी की टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मान लो बीजेपी के साथ में जो दूसरी पार्टियां भी जो सत्ता के अंदर आना चाहती हैं, उनको इस बात का पता है हम एक धर्म की बात करेंगे, दूसरे धर्म की बात करेंगे, समाज की बात कौन करेगा। ठीक है, जो मस्जिद के ऊपर जो हमला हुआ अपने हिसार के अंदर लाहौरिया चौक के ऊपर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए बहुत गलत बात है। मैं तो कहता हूँ जो हमारे बियर की बोतलें फेंकी गई, पत्थरबाजी की गई। मैं आपको ये चीज़ तो कहना चाहता हूँ कि एक तरफ से तो ये बछड़े का सिर दिखाया गया है, दूसरी तरफ से मस्जिद पे हमला दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, हिसार को जलाने की प्लानिंग चल रही है। हिसार को खत्म करना चाहते हैं, हिसार को जलाना चाहते हैं, अपनी अच्छी और गंदी राजनीति चमकाना चाहते हैं। इस चीज़ से आम पब्लिक को सोचना चाहिए, आम पब्लिक को दूर रहना चाहिए, और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, कड़ी मुखालफत। जय श्री राम सभी साथियों को, आपके दर्शकों को मैं हरीश वर्मा, इंडियन नेशनल लोकदल युवा नेता। आज हम डीसी साहब को एक ज्ञापन सौंपने आए थे, जिसका मेन उद्देश्य है, आज से कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि गौ माता के बछड़े की हत्या करके त्रिवेणी के आसपास पड़ाव चौक पे उनकी धड़ को फेंक दिया गया था, उनकी गर्दन को फेंक दिया गया था। तो उसके संज्ञान में आज हमने डीसी साहब को विज्ञापन दिया है कि देश में जितने भी बूचड़खाने हैं वो पूरे के पूरे बंद किए जाएं। वो केंद्रीय सरकार से मांग करें और ऐसा कठोर से कठोर कानून लेके आएँ। कोई भी व्यक्ति अगर गौ हत्या करता है या गौ हत्या करने की साजिश रचता है तो उसको मृत्युदंड का प्रावधान दिया जाए। वर्मा जी, आप ये जो कह रहे हो, वहाँ जो हुआ उसके बाद कुछ लोगों ने नफरती भाषण दिए, एक विशेष समुदाय को टारगेट किया, फिर उनकी मस्जिद पे हमला हुआ। इसको कैसे देखते हैं? देखो चुनाव के टाइम ये सब शरारती तत्वों के द्वारा कार्य किया गया है। सामाजिक व्यक्ति कभी भी अपने समाज को बांटने का कार्य नहीं करता है, वो समाज को एक लेकर चलने का कार्य करता है। जिस भी व्यक्ति के द्वारा किया गया है वो सब शरारती तत्व हैं, उनका समाज से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक राजनीति कर रहे हैं, जिसके कहने पे कर रहे हैं, जिस भी पार्टी के कहने पे कर रहे हैं, वो घोर अपराध कर रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल कभी भी समाज को बांटने की कार्य नहीं करता। वो अखंड भारत का निर्माण के लिए अपना कदम से कदम बढ़ाकर हमारे सारे समाज को साथ लेके आगे कर रहा है। और जिस भी व्यक्ति ने वो गलत काम किया, अभी तक तो ये भी पता नहीं लगा कि किस व्यक्ति के द्वारा ये गलत कार्य किया गया है। जब भी उस व्यक्ति के बारे में गलत कार्य पता लगेगा, तब ये पता लगेगा कि वो किस जाति से आता है, किस समाज से आता है, किस वर्ग से आता है। उसके बाद ही उसके ऊपर कठोर अपराध का सज़ा दी जाएगी। और किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई गलत कार्य किया जाए तो हम पूरे के पूरे समाज को या व्यक्ति को व्यक्ति की वजह से ये नहीं बता सकते कि पूरा समाज गलत है। क्योंकि एक परिवार में हम लोग 10 लोग हैं, तो एक भाई हमारा गलत काम करना सीख जाए तो पूरा परिवार गलत नहीं होता है। तो वही चीज़ है, एक समाज के अंदर जिस भी व्यक्ति ने गलत किया है उसकी इंडिविजुअल विचारधारा है, उसकी इंडिविजुअल विचारधारा के अकॉर्डिंग ही उसके ऊपर ठोस से ठोस कानून हमारी हरियाणा सरकार लागू करे और अपराध को वंचित करे। क्या और ये जो गौ हत्याएँ डेली की डेली हो रही हैं समाज के अंदर, आप देख रहे हैं, ये जब तक कानून नहीं आएगा, जब तक ऐसे ही हमारी गौ हत्याएँ होती रहेंगी और समाज के अंदर, प्रकृति के अंदर विनाश होता रहेगा। एक दूसरी चीज़ और, गौ तस्करी आज के टाइम में अहम मुद्दा बन चुकी है। लोगों ने एक अपना व्यवसाय बना लिया है कि गाय को बंगाल तक पहुँचाया जाए और उनकी तस्करी का पैसा उठाया जाए। जब तक अवैध बूचड़खाने या बूचड़खाने देश के अंदर बंद नहीं होंगे, तब तक ये काम चलता रहेगा। लोग शॉर्टकट मारना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, उन्होंने एक जरिया बना लिया, अपना कमाई का सोर्स बना लिया है गौ तस्करी का। आज के टाइम में युवा अपना कार्य छोड़ के, देश का कार्य छोड़ के टोलों के ऊपर बैठा हुआ है गौ तस्करों को पकड़ने के लिए। क्या युवाओं का ये कार्य रह गया है? सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। केंद्रीय सरकार 10 साल से हमारी जो कहते हैं कि हम हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, हम हिंदूवादी हैं, हिंदुत्व हमारी सोच है, उनको गौ माता के ऊपर भी थोड़ा सोचना चाहिए। हम कोई किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है और इलेक्शन में हम नहीं चाहते किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद हो। लेकिन जिस भी व्यक्ति ने घोर अपराध किया उसको कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए संज्ञान में डालें।